पाकिस्तान ने कबूल लिया है कि चीन ना होता तो 6-7 मई उसका नामो निशान मिट गया होता। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका हुआ है, लेकिन 1.5 महीने बाद भी पाकिस्तान का रोना नहीं रुक रहा। पहले अमेरिका और अब चीन, पाकिस्तान दोनों तरफ घूम घूम कर रो रहा है। पाकिस्तान ने चीन को अपनी जमीन पहले ही बेच दी, अब आसिम मुनीर अमेरिका को अपना जमीन बेच रहा है। पाकिस्तान में सब कुछ बेच देने की मानो होड़ सी लगी हुई है। इस होड़ में आर्मी चीफ आसिम मुनीर शहबाज और नवाज से बहुत आगे निकल गया है। आशंका बस यह है कि खरीदारों में दंगल ना छिड़ जाए और पाकिस्तान इसी दंगल में पिस जाए। सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। चीन से पाकिस्तान खुफिया जानकारियां ले रहा है और बदले में चीन को अपनी जमीनें दे रहा है। अमेरिका से पाकिस्तान पैसे ले रहा है और बदले में अमेरिका को अपना जमीर दे रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका में माई बाप बनकर आया। अब आईएसआई चीफ आसिम मलिक चीन की चरण वंदना में जुटा है। चीन खरीदे या अमेरिका, बिकेगा जरूर पाकिस्तान। क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान का माई बाप बनने वाला है? इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक यही खबर बहुत तेजी से चक्कर मार रही है। ये कब होगा? अगर ऐसा हुआ तो शहबाज का क्या होगा? उनके भाई नवाज का क्या होगा? नवाज की बेटी मरियम का क्या होगा? जरदारी के साहबजादे बिलावल का क्या होगा? ये सारी खबरें आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और सनसनीखेज खबर जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लीक की है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान और चीन आपस में खुफिया जानकारियां साझा कर रहे हैं और इन खुफिया जानकारियों का फोकस भारत है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दोनों को ही भारत से खतरा है, लिहाजा दोनों देश भारत के खिलाफ दुश्मनी का साझा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत पर सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारियां भी चीन से शेयर की जा रही हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की कुल जमा 7 सैटेलाइट स्पेस में है और 7 की 7 चीन के जिक्वान स्टेशन से लॉन्च की गई हैं और यहीं से कंट्रोल की जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान की 7 सैटेलाइट चीन के ही कंट्रोल में है, तो क्या चीन को जरूरत है कि वो इन सैटेलाइट की जानकारियां लेने के लिए पाकिस्तान का मुंह ताके? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह माना जाता है कि चीन ने पाकिस्तान को भारत की मिसाइलों और लड़ाकू जहाजों से जुड़ी सैटेलाइट जानकारियां सौंपी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान न अपने आतंकी अड्डे बचा पाया, न फौजी अड्डे। पाकिस्तान को चीन से मिली जानकारी भले ही किसी काम न आई हो, लेकिन हार के बावजूद जीत के फर्जी प्रोपेगेंडा में अमेरिका से मिली मदद बहुत काम आई। दोनों देश पाकिस्तान पर अब अपना अपना एहसान चढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान दोनों को झुककर सलाम ठोक रहा है। लेकिन पाकिस्तान के चीन की गोद में बैठने से अमेरिका भन्नाया हुआ है और पाकिस्तान के अमेरिकी मेहमान बनने से चीन चिढ़ रहा है। पाकिस्तान भले ही चीन के भरोसे बैठा हो, लेकिन चीन को भी पता है कि भारत से सीधे सीधे उलझना उसके लिए मुश्किल है। एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने चीन को कायदे से समझा दिया कि आतंकियों की ढाल बनने का उसका एजेंडा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, न भारत किसी एक तरफा घोषणा पत्र में साझेदार बनेगा। राजनाथ जब चीन और पाकिस्तान दोनों को ही फटकार रहे थे, तब चीन में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, लेकिन न चीन कुछ बोल पाया न पाकिस्तान। जो बोला वो भारत ने बोला और पाकिस्तान की हैसियत ने तो चीख चीख कर बोल दिया। दरअसल ख्वाजा आसिफ के पहले पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ आसिम मलिक पाकिस्तानी डेलीगेशन का अगुवा बनकर आया था और आईएसआई चीफ के आगे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को चीन में किसी ने पूछा तक नहीं। आईएसआई चीफ के चीन दौरे से ठीक पहले यही चीज अमेरिका में दिखी, जब शहबाज और जरदारी को किनारे करके ट्रंप ने सीधे आर्मी चीफ से ही मुलाकात फिक्स करके डील कर ली।
अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जिनकी हैसियत आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ से बहुत बहुत नीचे है, वो किस मुंह से कह रहे हैं कि चीन के साथ या अमेरिका के साथ साझेदारी करेंगे या खुफिया जानकारियां शेयर करेंगे। जो करना है वो तो आर्मी और आईएसआई चीफ कर ही चुके होंगे। शहबाज और ख्वाजा आसिफ लंदन में अपना नया अड्डा ढूंढने में वक्त खर्च करें, ये उनके लिए ज्यादा मुफीद होगा। शहबाज और नवाज शरीफ कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, पाकिस्तान के असल आका यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तो पाकिस्तान की डील कर डाली है, चीन से भी और अमेरिका से भी। एक तरफ चीन से भारत के खिलाफ डील और दूसरी तरफ अमेरिका से ईरान के खिलाफ डील। पाकिस्तानी इस बात में उलझे हैं कि उन्हें इस्लामिक भाईचारा ज्यादा प्यारा है या अमेरिकी डॉलर। ईरान इजराइल जंग भले ही फिलहाल थम गई हो, मिसाइलों की गरज भले ही फिलहाल शांत हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान में ये बहस खत्म ही नहीं हो रही कि किसकी साइड लेना है, किसकी गोद में बैठना है और दगा किसको देना है। ट्रंप भले ही कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनके बोल पाकिस्तानी फौज को बहुत भाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल जब जब अमेरिका का हुक्म बजाते हैं, साथ में डॉलर वाला बक्सा लेकर घर आते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मुनीर के लंच का असल मेन्यू भी अमेरिकी डॉलर ही थे। रह गई बात लंच की कीमत की, वो तो ट्रंप पाकिस्तानियों से वसूल ही लेंगे। अब ले देकर इंतजार सिर्फ इस बात का रह गया है कि आसिम मुनीर खुद को पाकिस्तान का बादशाह कब घोषित करता है। बेताज बादशाह तो वो अभी ही है, बस औपचारिकता बाकी थी, उसमें ट्रंप की मोहर लग गई है और जिनपिंग भी मोहर लगाने ही वाले हैं।